Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति भाई। आज के समाधान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और आज का प्रश्न भी कुछ भाई बहनों का आया हुआ है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ज्यों-ज्यों उमंग उत्साह आते जाता है, अनेक भाई बहनों के प्रश्न आते रहते हैं, तो इससे सभी को अपने जीवन में समाधान मिल रहा है। तो उसके कई उलझनों से वो सुलझ जाते हैं। तो आज का प्रश्न आया है, दीदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी जी लहसुन प्याज इस विद्यालय में क्यों मना किया जाता है? क्योंकि लहसुन प्याज खान पान की इतनी शुद्धि इस विद्यालय में क्यों किया जाता है? तो दीदी जी से हम रूबरू होकर हम इस प्रश्नों का समाधान चाहेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सबसे पहले तो हम सभी परमात्मा की संतान हैं, तो कई बार ऐसी प्रश्न हर एक के जुबान पे आ ही जाता है। बाबा को याद भी करते हैं, परमात्मा के समीप भी जाना चाहते हैं और जाते भी हैं और परमात्मा अनुभूति भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न जीवन से उत्पन्न होता ही रहता है। आखिर क्यों? तो लहसुन प्याज, सबसे पहले तो ये जाने कि लहसुन प्याज क्या है। कई बार कहते हैं कि लहसुन प्याज तो धरती से ही होता है, फिर ऐसी वस्तुओं की त्याग क्यों किया जाए और धर्मों में और जगह पे इतनी पाबंदी नहीं है। तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि ये आत्माओं का हॉस्पिटल भी है। आज हम सभी इस विद्यालयों में इसलिए आते हैं कि मन की शांति मिले, अर्थात आत्मा की इलाज के लिए। तो लहसुन प्याज इसलिए पाबंदी किया जा रहा है क्योंकि आज वर्तमान समय में कलयुग में सभी का मन बीमार पड़ चुका है और परमात्मा को याद करते हुए भी बुद्धि उस तरफ नहीं जा पा रही है, मन भटक रहा है।
इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये भी जानते हैं कि इस शरीर से जब आत्मा निकलती है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है, फिर भी शांति नहीं मिल पाती है। इसका रीजन यही है कि मेडिटेशन में कुछ परहेज अर्थात जैसे कि लहसुन प्याज रजो प्रधान भोजन है, और जब तक सतो प्रधान मन नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो रजो प्रधान भोजन को थोड़ा सा दूर अर्थात परहेज करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि हम तामसिक भोजन नहीं खाते हैं पर लहसुन प्याज खाते हैं, मांस मदिरा ये सारी चीजें नहीं खाते हैं, लेकिन मांस का टेस्ट है प्याज और मछली का टेस्ट है लहसुन। कहावत है एक नाका मुर्गी नौ नाका मसाला। तो जब तक कि लहसुन प्याज नहीं डाला जाए तब तक तामसिक भोजन नहीं बन पाता है। इसलिए मेडिटेशन में ये सबसे बड़ी बाधा पड़ती है, क्योंकि ये तामसिक है, राजसिक नहीं है। और हमें राजाओं का राजा परमात्मा की याद में खुशनुमा जीवन बिताना है, परमात्म शक्ति की अनुभूति करनी है और सेल्फ रियलाइजेशन करना है, स्वयं की रियलाइज करना है। संसार की शक्तियों से कई गुना शक्ति ऊंचा है साइलेंस की शक्ति। उसकी अनुभूति करने के लिए परमात्मा पिता को याद करने के लिए मन को शीतल शांत बनाने के लिए सबसे पहले भोजन की परहेज करवाया गया। अगर चाहते हैं कि एक जैसा मेरा जीवन बने, एक जैसी स्थिति बने और एक जैसा भगवान से मैं प्यार करते रहूं, जीवन हमारा सरल बन जाए, जीवन तनावग्रस्त बनने के बजाय तनाव मुक्त बन जाए, जीवन से क्रोध मिट जाए, तो सबसे पहले इसकी शुद्धता बहुत जरूरी है। क्योंकि आज होम्योपैथिक का जब दवाई खाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं। इसलिए परमात्मा की याद में बाधाएं यदि है तो ऐसी भोजन है, क्योंकि दिमाग को ठंडा रहने नहीं देता है, बुद्धि को निर्मल शांत रहने नहीं देता है। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी बानी, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, तो मन को ठीक करना है।
मन सिर्फ ज्ञान सुन करके मन ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन से मन का संबंध है। क्योंकि ये ब्रेन जो है हमारा इंजन है, इंजन में पेट्रोल और पानी पड़ता है। तो इस इंजन में जैसा हम अन्न देते हैं, शुद्ध अन्न देंगे तो ये ब्रेन रूपी इंजन अच्छा काम करेगा और मन इसको संचालन करता है ठीक तरीका से। फिर ब्रेन ने सहयोग करता है हल्केपन से मन को संचालन करने में। इसलिए मन की और ब्रेन का संबंध है। और जैसी पानी वैसी वाणी। अगर पानी हम अशुद्ध पीते हैं, दो प्रकार की पानी होता है, एक शराब सरी हुई पानी, एक मिनरल वाटर, ये स्वच्छ पानी। जब वही सरी हुई पानी पीते हैं तो वाणी हमारी अशुद्ध निकलता है, और वही अगर शुद्ध पानी पीते हैं तो वाणी भी शुद्ध निकलता है। संग संग तारे कुसंग बोरे। हम जैसा संग करते हैं वैसा तार देते हैं। अगर अच्छे का संग करते हैं तो एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। अगर बुराइयों का संग करेंगे, बुरे व्यक्ति का संग करेंगे तो वो हमें बिखार देता है, बोर देता है। इसलिए संग करना है एकदम दिव्य शक्ति वाले से, तो दिव्यता की गुण आएगा। शराब के दुकान पे अगर हम दूध पीते हैं बाहर में तो संग ऑटोमेटिक बन जाता है, कई के मुख से निकलता है ये शराब ही पीते होंगे। इसलिए इस चीजों को परहेज बताया। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक जीवन संस्थान है, जीवन से लागू होता है। क्योंकि जीवन बनाने का शिक्षा दी जाती है, जिस शिक्षा से हमारी अंतर आत्मा की चरित्र का निर्माण होता है। बाहरी चरित्र की निर्माण नहीं, अंतर आत्मा की चरित्र की निर्माण। तो अंतर आत्मा की चरित्र है जिसके पास प्रेम है, जिसके पास शांति है, जिसके पास सुख है, जिसके पास पवित्रता है, जिसके पास शुद्ध भोजन है, वो अंतर आत्मा की चरित्रवान है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हिम्मते बच्चे मदते खुदा। अगर ऐसी धारणा को योग्य जीवन बनाते हैं तो हमारे जीवन में दिव्य गुणों की गुलदस्ता की तरह जीवन महकने लगता है। बहुत सुंदर दीदी आपने इस पर विचार डाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अगला प्रश्न, कि इस विद्यालय में जो भी राजयोग सीखने के लिए आते हैं उनको भाई बहन बनाया जाता है। ऐसी भी कुछ बातें इस समाज में फैला हुआ है। क्या यह सत्य है कि भाई बहन बना देते हैं पति पत्नी को? इस पर दीदी हम आपसे जानना चाहेंगे।
बहुत अच्छी प्रश्न है। ऐसी ऐसी शिकायतें बहुत बार आ चुका है कि ओम शांति वाले जो होते हैं भाई बहन बनाया जाता है। तो आज तो देखिए कि जब घर में पति को खोजने के लिए कोई आते हैं तो पत्नी रानी से सवाल करते हैं कि भाई जी है क्या। तो पत्नी रानी कहती है प्यार से कि यहाँ आज भाई जी घर पे नहीं है, भाई जी घर पे नहीं है। या तो कहेंगे भाई जी को मैं बुला देती हूँ, या तो कहेंगे पति भी कह सकते हैं कि बहन जी घर पे नहीं है, बहन जी फलाना जगह पर गई हुई है। तो देखिए भाषाओं के साथ साथ हमारा व्यवहार भी तो घर गृहस्थ में चल रहा है। कोई आज की डेट में ये नहीं कहते हैं कि मेरी पत्नी फलानी जगह गई है। अगर कोई पूछते हैं कि पत्नी आपकी कहाँ है, बहन जी कहाँ है, तो कहेंगे कि बहन जी फलाना जगह गई। इसका ये मतलब नहीं है कि पति का पत्नी जो है वो बहन बन जाती है, नहीं। व्यवहारिक ज्ञान, इसलिए नारी जो है 4 रूप में खड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि सारे दिन में पत्नी ही बन करके रहती है। रात्रि में पत्नी बन जाती है पति के। जब उठाने के समय आता है, सभी को जब उठाते हैं तो वही नारी बन जाती है माँ। सबको उठाते हैं, चाय बना करके देते हैं। जब नाश्ता के टाइम होता है, भोजन के टाइम होता है, तो वही एक नारी रूप ले लेती है एक बहन का। और जब शाम के समय होता है, जब खेलने धूपने लगते हैं, थोड़ी हंसी मजाक होने लगता है, तो वही नारी एक भाभी का रूप ले लेती है। तो क्या वो भाभी हो जाती है पति के? क्या वो बहन बन जाती है पति के? नहीं, समय समय पर वो चेंज हो जाती है। इसलिए इस विद्यालयों में भाई बहन का प्रथा क्यों चलाया? क्योंकि जब संगठित रूप से इकट्ठा होते हैं क्लास में या कार्यक्रम में, तो भाई बहन एक शुद्ध शब्द है जो कि सबके साथ लागू करता है कि भाई और बहन। इसलिए संगठित रूप से इसकी चर्चा चली। ये सिर्फ ओम शांति में ही नहीं समझाया गया है कि तू भाई बहन समझो, यानी प्यूरिटी की बातें आती है, पवित्रता की बातें आती है कि जिसमें कि संगठित रूप से उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, युवा सभी इकट्ठित होते हैं और इकट्ठे होकर के जब क्लास करते हैं और उस समय जब वार्तालाप होता है तो कहते हैं भाई और बहन। ऐसा नहीं कि पति और पत्नी को भाई बहन बनाया जाता है। इसलिए समझें, पहले अध्यात्म चिंतन करें। अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं को अध्ययन करना। जब तक कि हम स्वयं को अध्ययन नहीं करेंगे तो सुनी सुनाई बातों पर जाना नहीं चाहिए। दीदी आपने तो बहुत अच्छी बातें बताया कि भाई बहन एक व्यवहारिक ज्ञान के नाते हम कहते हैं
और उसका जब प्रयोग करते हैं तो दूसरों को भी सुनने में अच्छा लगता है। और आपने इस पर बहुत अच्छी विचार हम लोगों को दिए। दीदी, जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं, उसका जब अभ्यास करते हैं, तो दीदी यहाँ पे सोमान दिया जाता है। कहते हैं जब सोमान में रहेंगे तो हमारा जीवन बदलने लगता है, हम जो सोचते हैं वैसा बनने लगते हैं। तो सोमान क्या है, सोमान का प्रयोग कैसे करें और उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सोमान परमात्मा की याद से होती है। सबसे पहले है कि सोमान यानी स्वयं को मान देने की जरूरत है। स्वयं की मान अर्थात स्वयं से प्यार से बातें करें। आज यदि दूसरों से बातें करने की मौका मिल जाए तो 4 घंटा भी समय दे देंगे तो विचलित नहीं होंगे। यदि हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, अगर 5 मिनट स्थिर होकर के बैठने के लिए कहा जाए और खुद से बातें करने के लिए कहा जाए तो उसमें मन नहीं लगता है, मन भटकने लगता है। इसका कारण ये है कि हम स्वयं से प्यार नहीं किया और स्वयं की अनुभूति नहीं किए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। इसलिए पहले स्वयं से प्यार करना सीखना है कि मैं बहुत सुंदर आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये स्वयं से प्यार करना है, सोमान है। सोमान में रहेंगे तो सम्मान मिलेगा, अभिमान में रहेंगे तो परेशानी होगी। इसलिए सोमान, अपने मान को याद करना है। यही सोमान आपको दिव्य दृष्टि की चाबी बन जाएगा। अब सोमान है क्या? जैसे दूध में यदि चीनी दे देते हैं तो जब घोलते हैं तो चीनी और दूध दोनों का रूप मिल जाता है, एक जैसा लगने लगता है। यदि उसको पीते हैं तो मिठास पी लेते हैं। अगर वही चीनी, वही पानी में यदि दिया जाए नमक, तो अगर ज्यादा नमक हो जाता है तो वो खरा हो जाता है, यानी तीखा हो जाता है, तो पी नहीं सकते हैं। और दूध में यदि चीनी ज्यादा भी पड़ जाए तो वो पी लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चीनी और दूध मिक्स होने के बाद एक स्वरूप बन गया और नमक और पानी स्वरूप नहीं बन पाता है। तो परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, यानी उनकी शक्ति मुझ में दिखनी चाहिए, वो दिव्य शक्ति दिखनी चाहिए, वो प्रकाश दिखनी चाहिए, वो गुण दिखनी चाहिए। तो परमात्मा शिव बाबा ज्ञान के सागर है, तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मैं सागर तो नहीं हूं, लेकिन उनके स्वरूप हूं, उनकी शक्ति मुझ में है। उस शक्ति को जगाना है, जागृत करना है, अध्यात्म का बल दे करके, ताकत दे करके। परमात्मा शिव बाबा आनंद के सागर है, तो मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। अब जब मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं तो बाहरी आनंद में वो 1 मिनट के लिए भी जाना पसंद नहीं करेंगे,
क्योंकि बाहरी आनंद, भौतिक आनंद जो है वो काग विष्ठा के समान है, क्षण की आनंद है। और जिसको कि स्वरूप का अनुभव हो गया कि परमात्मा स्वरूप कि मेरे अंदर वो स्वरूप है, परमात्मा की शक्ति मुझ में है, तो वो आनंदित रहेंगे। उनके अंदर पवित्रता के गुण आएगा, क्योंकि पवित्रता का सागर शिव बाबा है। तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। शिव बाबा सुख का सागर है, तो मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। हम किसी को दुख देने की निमित्त नहीं बनने वाली हूँ, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं। तो जैसा बाप वैसा बच्चे जब होते हैं तो बाप की नाम रोशन करते हैं। जब बाप की नाम की रोशन करते हैं, माता पिता के नाम की, तो माता पिता उसको जन्म जन्म का आशीर्वाद देते हैं और दुआएं देते हैं। इसलिए स्वरूप बनना है मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन अर्थात मन को ऐड कर देना। जैसे कि जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तार से, तार की, तो तार के ऊपर रबर होता है और रबर को छीलते हैं, उसके बाद उसमें से जो तार निकलता है, एक दूजे की तारों को जोड़ करके फिर उसको बांधते हैं, फिर उससे करंट आती है। उसी प्रकार ये मेरा शरीर और मैं आत्मा ज्योति मस्तक के बीच में विराजमान हूँ, और ये शरीर एक रबर की तरह है। तो स्वमान की शक्ति से, स्वमान के गुण से, स्वमान की विशेषताओं से इस शरीर रूपी रबर को उतारना है, अर्थात अभिमान को खत्म करना है, अभिमान से परे जाना है। तो आत्म अभिमान ही परमात्मा से जोड़ने का एक बहुत सुंदर कनेक्शन है, जिससे कि उनसे पूरी पावर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने इस कम समय में और कम शब्दों में बहुत सुंदर जवाब दिया, और हम आशा करते हैं हमारे जो भी दर्शक, जो भी भाई बहनें इस समाधान की श्रृंखला में उपस्थित होकर इस ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, उनके भी जीवन में कुछ न कुछ नई नई बातें, नए तरीके से बदलाव आ ही रहा होगा। तो हम यही चाहते हैं कि दीदी आप हमारे इस स्टूडियो में आते रहें और आकर के अपने ज्ञान रत्नों से भरपूर करते रहें, और हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप हमें हमेशा ज्ञान रत्नों से भरपूर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और समय भी हमें इजाज़त दे रहा है। फिर पुनः कल मिलते हैं शाम के 7:30 बजे। और जिन लोगों के पास जो कोई भी प्रश्न हो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सभी कोई नोट कर लेंगे, 9973502391। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब अवश्य इस चैनल के माध्यम से, इस समाधान की श्रृंखला के माध्यम से आपका जवाब अवश्य मिलता रहेगा। ओम शांति। सबसे मिलना नहीं।